यस गाइज, होप सो मेरी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से शेयर हो रही है सारी मेंबर्स को। इफ यस, प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। अमेजिंग, फाइन, ओके। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ऐसी एंट्री मॉडल्स देखते हैं जहां पे हम उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर पाएंगे, राइट। सेकेंड चीज, हम यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप्स देखेंगे, किस टाइप्स में हमको कैसे एंट्री सेट करना है, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एंट्री मॉडल पे कि हमको एंट्री मॉडल कैसे प्रिपेयर करना है। अब एंट्री मॉडल प्रिपेयर करने के लिए गाइस, हमें सबसे पहले मैंने जैसे जितने कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाया था वो आपको सारे वन इसमें यानी एक ही इसमें आपको प्लग इन करना होगा। जैसे हमने पढ़ा था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, राइट। हमने पढ़ा था इम्बैलेंसेस, हमने पढ़ा था ऑर्डर ब्लॉक, राइट। हमने उसके बाद पढ़ा था फिब, फिब रिट्रेसमेंट एंड फिब एक्सटेंशंस, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ा है, पांचों के पांचों चीजें हमने पढ़ा है, यस और नो? प्लीज टेक्स्ट यस और नो। हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बीएमएस, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, ये भी हमने कवर अप किया है कि ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हमने लिक्विडिटी ग्रैब कैसी होती है, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, ईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, आईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये सारे हमने प्रॉपर तरीके से हमने किया है। अब गाइज, एक और चीज आपको डिस्क्लोज करते हैं यहाँ पे कि जो आईआरएल और जो ईआरएल है जो हमारा लिक्विडिटी का रेंज क्रिएट करता है। अब जो ईआरएल है यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये क्या क्या हो सकते हैं, एंड इंटरनल रेंज जो लिक्विडिटी है वो क्या क्या हो सकते हैं, पहले उसके बारे में हम बात करते हैं, फिर हम अपने अपने सेटअप्स पे आ जाते हैं। ओके, सपोज करते हैं गाइज, मार्केट में एक हायर टाइम फ्रेम पे डाउन, लाइक डाउन टुवर्ड्स डाउन की तरफ शिफ्ट चल रहा है मार्केट में। जैसे समवेयर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, इसको भी ब्रेक कर रहा है, अब अगला जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसको भी मार्केट ब्रेक कर रहा है। सडनली मार्केट ने एक अपसाइड के लिए मूव किया है एंड अब मार्केट आ चुका है अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स पे। ओके, सो गाइज, यहाँ पे एक चीज हमको नोटिस करना है, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ये हायर टाइम फ्रेम हो गया, ओके। अब हायर टाइम फ्रेम कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम बहुत फर्क होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो 4 आवर टाइम फ्रेम होगा या हमारा डेली टाइम फ्रेम होगा, वहां पे हार्डली 2 से 3 कैंडल बनेगी या डेली पे 1 या 2 कैंडल बनेगी, ओके। बट जब आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव पे आ जाएंगे, जैसे M30, M5, M15, वहां पे ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ कैंडल आपकी क्रिएट हो जाएगी इनसाइड योर एक्सटर्नल रेंज। यानी एक्सटर्नल रेंज क्या हो गया गाइज आपका यहाँ पे, एनीवन जिसको पता है एक्सटर्नल रेंज, हमने पढ़ा है ये सब चीजें, 0.1, ओके, और 0.2, यानी ये गाइज ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। यानी यहाँ पे आपका एक बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट होगा एंड आपका यहाँ पे एक सेल साइड रेंज लिक्विडिटी क्रिएट होगा। अब यहाँ पे गाइज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होगा, जब मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट अपना शिफ्ट किया अपसाइड के लिए, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका यहाँ पे हो चुका है। आप इसको ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, काफी मेंबर इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, CHOCH, हम इसको BMS बोल सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो लैंग्वेज में बात कर सकते हो, नो इश्यूज। MSS जैसे मार्केट में यहाँ पे क्रिएट होता है, MSS के पहले मार्केट 90% या 100% हम बोल सकते हैं श्योर कि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस समवेयर, अगर ये आपका इम्बैलेंस है यानी आपका जो ये FVG है ये आपका इन फ्यूचर, ओके, MSS के बाद ये आपका क्रिएट हो जाएगा IRL, यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब ये कैसे होगा गाइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, हमको तो ERL तो मिल चुका है यानी एक्सटर्नल तो मिल चुका है, अब इंटरनल यानी उस एक्सटर्नल के अंदर यानी उस बाहर आउटर लेयर के अंदर क्या चीज, कौन सी लिक्विडिटीज प्रिपेयर हो रही है, ये हमें कहाँ पता चलेगा, हमारे FVG के अंदर यानी इम्बैलेंसेस के अंदर, जहां पे हम आफ्टर टेकिंग द लिक्विडिटी हम वहां पर ट्रेड करेंगे। यस और नो, हमने यही चीज पढ़ा है। प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। गाइज, कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपको नहीं
पता है ये क्या कुछ बाउंसर जा रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राइट, ओके, आगे कंटिन्यू होते हैं। जब ई आईआरएल में, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में गाइज, यहाँ पे आईआरएल में जब आपकी लिक्विडिटी फॉर्म होना चालू होती है, अब लिक्विडिटी कैसे फॉर्म होगी? मार्केट वहां पे मल्टीपल टाइम्स आएगा, मल्टीपल टाइम्स उसी जोन से रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अब जैसे अभी आपको पता है कि यहाँ पे अपसाइड के लिए शिफ्ट हो चुका है, अब आप यहाँ पे सेलिंग नहीं देखोगे, अब आप यहाँ पे क्या देखोगे गाइस? प्लीज टेक्स्ट आंसर इन द चैट बॉक्स, क्या देखोगे आप अभी? जब ऐसे तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं मार्केट में, आप क्या करोगे? बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बाइंग करोगे, राइट? राइट, बाइंग करोगे, सिंपल है, बहुत बेसिक आंसर है। अब बाइंग आप कहाँ पे करोगे? आप आईआरएल में तो बाइंग नहीं करोगे, क्योंकि आईआरएल में तो ऑलरेडी आपकी लिक्विडिटीज फॉर्म हो रही है, राइट? यस और नो, प्लीज टेक्स्ट गाइस, इंटरेक्शन, सारे मेंबर्स गाइस इंटरेक्शन चाहिए यहाँ पे। यस, अमेजिंग, यस बिल्कुल, फाइन। यहाँ पे मैंने दो चीज आपको बताया कि यहाँ पे दो चीज क्या है, एक तो एसएसएल, सेल साइड लिक्विडिटी, एंड आपका जो दूसरा होगा बाय साइड लिक्विडिटी। ओके, एफवीजी के पहले हमेशा क्या आएगा गाइस? ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल, ऑर्डर ब्लॉक आएगा। अब एक और चीज आप मुझे बताइए, जब मार्केट ने यहां से एग्रेसिव फॉल किया, कहां से एग्रेसिव फॉल आया मार्केट में? यहां से जब मार्केट में एग्रेसिव फॉल आया, ओके, तो मार्केट में पहले इम्बैलेंस तो क्रिएट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ होगा मार्केट में, यस और नो? प्लीज टेक्स्ट यस और नो। सिंपल। उसके पहले मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हुआ होगा, जब इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक तो डेफिनेटली क्रिएट होगा, राइट? अब ये भी आपका एक इंटरनल रेंज बन चुका है, ये भी आपका एक इंटरनल रेंज बन चुका है। यस, ये गाइस मैं बात कर रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम इसका मतलब H4, H3, H8 डेली, राइट? ये सारे टाइम फ्रेम्स पे आप अपने IRL ERL चेक करोगे। IRL, कूल। आप गाइस आ जाते हैं एग्जैक्ट मार्केट की तरफ। अब एफपीजी पे मार्केट ने टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट नहीं आया, मार्केट रिवर्स हो गया अगेन अपने ईआरएल के पास। ईआरएल से मार्केट टैप हो गया वापस अपने आईआरएल पे, अगेन मार्केट ने आईआरएल टैप किया वापस सेकंड आईआरएल पे, और ऐसे ही करते करते वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, यानी M15, M30, H1 टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से वो रेंज क्रिएट कर देगा। क्लियर? यस और नो, प्लीज टेक्स्ट यस और नो। क्लियर? यस। अब इसी रेंज में जिनको वाईफाई मनी की तरफ से एजुकेशन नहीं मिला है, वो क्या करेंगे? सिंपल, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जहां पे वो उनका चैनल ड्रॉ हो जाएगा, वहां पे उनके मल्टीपल, जैसे हो सकता है ये उनका एक रेजिस्टेंस जोन हो, या हो सकता है ये उनका सपोर्ट जोन हो, कुछ इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएंगे, इमीडिएटली ड्रॉ हो जाएंगे उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस। देन उसके उनके चैनल्स ड्रॉ हो जाते हैं इमीडिएटली, कि मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है तो हम यहाँ पे बाय सेल काम करेंगे, बाय सेल करेंगे, राइट? बट इसके बियॉन्ड अगर आप इसके पीछे कुछ चीजों देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो वन साइड ब्रेक देगा या फिर अलग अलग दूसरा साइड ब्रेक देगा तो कहाँ पे जा सकता है मार्केट? एनी गेसेस? कुछ आइडिया है कि कहाँ जा सकता है मार्केट? पहले कौन सा साइड ब्रेक देगा? यस,
बाय बाय का तो स्ट्रक्चर्स में हम ऑलरेडी है, राइट? बाय के स्ट्रक्चर्स में तो हम ऑलरेडी है। ओके, नो इश्यूज, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मार्केट पहले जो भी साइड का ब्रेक करेगा, हो सकता है वो पहले अपने ये जो आपका जो स्ट्रक्चर था यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए मार्केट पहले नीचे आए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट पहले ये लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाए। ओके, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, जहां पे एक्चुअल हमारे सेटअप्स क्रिएट होंगे एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही यही स्ट्रक्चर या यही पैटर्न फॉलो करेगा मार्केट। मार्केट पहले अपसाइड के लिए ब्रेक होगा, जहां पे ऑर्डर ब्लॉक में बहुत काफी टाइम स्पेंड करेगा मार्केट। क्या करेगा गाइस, काफी टाइम जो है अपना ऑर्डर ब्लॉक में स्पेंड करेगा। वहां पे सेकेंड फेज ऑफ मैनिपुलेशन, या फिर आप बोल सकते हो सेकेंड फेज ऑफ अक्यूमुलेशन, वहां पे पैसा कलेक्ट करेगा। उसने फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे पैसा कलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, यहाँ पे उसके पैसे बहुत सारे मार्केट ने कलेक्ट कर चुका है। ओके, अब जो सेकेंड स्टेप होगा, यानी जो उसका सेकेंड स्टेप होगा वो क्या करेगा, ये साइड का ब्रेक करने के बाद वो सेकेंड फॉर्म यानी सेकेंड अक्यूमुलेशन फेज में आ जाएगा। ओके, जिससे जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद बाय किया था, या उन्होंने ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे बाय किया है, तो वहां पे वो ट्रेडर्स को वो पहले ट्रैप करेगा। सिंपल, यस। अब जब उनका प्रॉपर तरीके से अक्यूमुलेशन जोन कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेक होगा। अपसाइड के लिए ब्रेक होगा, दैट मींस आपका बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो चुका है। बाय साइड लिक्विडिटी आपका यहाँ पे हंट हो चुका है, यानी जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे या जितने भी आपके यहाँ पे बायर्स थे, उनके सारे स्टॉप लॉस और सेलर्स के एसएल हंट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। फाइन। अब इसके बाद जब आपकी ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, अब जो मार्केट है डाउन साइड के लिए मूव करेगा, जहां पे आपका प्रीवियस जो आपका जो ट्रेंड लाइन आ रहा था वहां तक मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगा, एग्जैक्टली वहां तक। थोड़ा और टाइम स्पेंड करेगा मार्केट यहाँ पे, जो आपका मैनिपुलेशन का फेज आएगा। सिंपली हमारे आईआरएल में ड्रॉप होगा मार्केट अगेन, एंड फाइनल टच हमारे ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आ जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक में बिना टाइम वेस्ट करे मार्केट आ जाएगा प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। होप सो ये सेटअप क्लियर है। यस और नो, प्लीज टेक्स्ट यस और नो। ओके फाइन। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस कीजिए कि मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया। मार्केट ने पहले एक लो क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया, मार्केट ने अगेन एक लो क्रिएट किया, अगेन एक हाई क्रिएट किया, एंड फाइनली इस लो को ब्रेक डाउन करते हुए मार्केट ने प्रीवियस हाई का प्रीवियस जो लो था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए नीचे आया, बट उसने एक्चुअल जो हमारा लो था उसको ब्रेक नहीं किया, एंड वहां से मार्केट रिटर्न हुआ। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो चुका है वो आप चेक कीजिए अभी। यहाँ पे आपकी ईआरएल की लिक्विडिटी क्रिएट थी, यहाँ पे आपका मैनिपुलेशन फेज आ गया, और यहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। सो तीन चीज बन चुका है आपका, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने हमेशा पढ़ा है अपने सेटअप पे। यस, ये चीज क्लियर है सभी मेंबर्स को। ओके फाइन, आगे चलते हैं। गाइज ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सभी मेंबर्स इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बिकॉज ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको कैसे यूज करना है ये अभी हम जस्ट देखेंगे। ओके, सो सभी मेंबर्स इसके एक सभी मेंबर्स जितने भी हमारे साथ मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स इसके एक स्क्रीनशॉट आप पोस्ट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस इसको लाइक आप प्रॉपर तरीके से अपने चार्ट्स में भी देख पाओगे कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये सेटअप क्लियर होने के बाद गाइस, हायर टाइम फ्रेम पीओआई ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट।
अब हमारी एक्चुअल एंट्री मॉडल कैसे होगी? मार्केट लोस क्रिएट कर रहा है, लोस क्रिएट कर रहा है, लोस क्रिएट कर रहा है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपली मार्केट मल्टीपल टाइम्स ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर कर रहा है, यानी बीएमएस बीएमएस करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। देन फाइनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे किया, बट जब मार्केट ने यहाँ से अपसाइड के लिए मूव किया तो प्रीवियस हमारा जो हाई था वो आपका ब्रेक होते हुए मार्केट अपसाइड के लिए मूव हुआ, समवेयर लाइक दिस। अब हमको क्या करना है? सिंपली हमको दो चीज मिल चुका है, एक तो हमको हाई मिल गया और एक तो हमको लो मिल गया। ये हमको कब चेक करना है? आफ्टर ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर या फिर आफ्टर एमएसएस के बाद हमको ये चीज चेक करना है। लो मिल गया, हाई मिल गया। मैंने गाइस क्या बताया था आपको लास्ट टू लास्ट सेशन में? डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरियाज। हाई टू लो मार्क करेंगे, जहां पे हमको हमारा इक्विलिब्रियम मिल जाएगा कि मार्केट का जीरो वैल्यू कहाँ पे है। ये जोन में कोई भी एंटर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहीं पे घूम रहा है एंड आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर चले जाएगा, तो आपकी इंफॉर्मेशन बहुत गलत है। ये जोन में कोई भी बाइंग नहीं करेगा, भले यहाँ पे कुछ भी बनने दो। यहाँ पे अगर हमारा बहुत अच्छा सेटअप भी बनेगा तो भी हम बाइंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? प्रॉपर हमारे इक्विलिब्रियम का वेट करेंगे या फिर बिलो इक्विलिब्रियम के अंदर हम ट्रेड करेंगे। अब ये जो जोन एक क्रिएट हो चुका है, एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट का आपको जोन पता चल चुका है कि कैसे मार्केट प्रीमियम में आएगा, कैसे मार्केट डिस्काउंट में आएगा, राइट? इसके अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, यानी जो आप हो, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही हो अभी, आपको एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी एंट्रीज की, हम एंट्री कैसे बनाएंगे यहाँ पे। ओके, इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस के साथ गाइस हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में पढ़ा था कुछ ब्रेकर ब्लॉक्स। ब्रेकर ब्लॉक कहाँ मिलेगा गाइस आपको? एग्जैक्टली आपका जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास आपको ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? ब्रेकर ब्लॉक और जो आपका इम्बैलेंस है वो एक साथ दिखाई देते हैं, यानी आपका एक ब्रेकर ब्लॉक भी आ जाएगा, उसी के साथ साथ आपका इम्बैलेंस भी इस लोकेशन में क्रिएट होगा। तो जब ऐसे टाइप्स के मार्केट जब इस तरीके से हमको क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स आप सही रास्ते पे चल रहे हो। ओके, एंड आपकी एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। पहली एंट्री आप ब्रेकर ब्लॉक के स्टार्ट पे लगाओगे, सेकेंड एंट्री आप एफवीजी के 50% पे लगाओगे, जो कि यहाँ पे होगी। कहाँ पे गाइस? यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये भी है कि एफवीजी के नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल के एडवांटेज लेते हैं तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स तक नहीं आता है। 10 to 15% केसेस में मार्केट इंस्टेंट ऑर्डर ब्लॉक पे आता है। जैसे यहाँ से ब्रेक हो गया एंड ब्रेक के बाद मार्केट इंस्टेंटली हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, बट चांसेस आर वेरी लेस कि वो आपके ऑर्डर ब्लॉक में जल्दी टैप करे। बट चांसेस आर वेरी हाई कि आपके ब्रेकर ब्लॉक पे पहले टैप हो जाए एंड आपके एफईजी पे पहले मार्केट टैप हो जाए। होप सो समझ में आ रहा है कुछ चीजें? इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, सभी मेंबर्स। यस यस, सारे मेंबर्स का रिप्लाई चाहिए गाइस। राइट, ओके। अब हम कुछ ऐसी एंट्रीज देखते हैं। हम पहले अपने बेसिक चार्ट में आ जाते हैं। यू आर यूरो यूएसडी बेसिक चार्ट्स में आ जाते हैं। ओके, बेसिक चार्ट में आने के बाद हम कुछ ऐसी एंट्रीज देखेंगे मार्केट में कि किस तरीके से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हमें यहाँ पे मिला है। हम आ जाते हैं गाइस, एक टाइम फ्रेम हम चूज करते हैं, एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम चूज करते हैं यहाँ पे। ओके, पहले तो गाइस हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं, हायर टाइम फ्रेम पीओआई। अब व्हाट इज द हायर टाइम फ्रेम पीओआई? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सारी चीजें, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हायर टाइम फ्रेम पीओआई। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे।
हायर टाइम फ्रेम पीवाई पे हम कुछ चीजें फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट ने एग्जैक्टली कैसे वर्क किया है, कैसे वर्क नहीं किया है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स आप अपनी एंट्री मॉडल्स क्रिएट करने के लिए यूज करोगे। 1 मिनट, 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स आप अपनी एंट्री मॉडल क्रिएट करने के लिए चूज करोगे। ओके, मैं आ चुका हूँ गाइस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मार्क करूंगा मार्केट में, जो आपको अभी हमने जो बताया था प्रॉपरली उसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर्ड होगा। ओके, ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया, इसको हम लेके आ जाते हैं साइड में। फर्स्ट क्या हुआ गाइस, यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड के लिए ब्रेक किया, सिंपल। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड के लिए ब्रेक किया, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा। जब मार्केट ने अपसाइड के लिए ब्रेक किया, दैट मींस मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया, प्रीवियस हाईज ग्रैब किया, प्लस मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट ने हमारे प्रीवियस लो को ब्रेक किया, समवेयर लाइक दिस। प्रीवियस लो को ब्रेक किया, दैट मींस वी गॉट द मार्केट स्ट्रक्चरल शिफ्ट। यस, आफ्टर गेटिंग द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैंने गाइस यह बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका। ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही साथ आपका इम्बैलेंसेस भी होगा मार्केट में, और उसी के साथ साथ आपका यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी क्रिएट होगा। तो आप एंटर कहाँ करोगे? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताइए। यस, यस गाइस, एवरीवन जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए कहाँ पे आप अपनी एंट्री क्रिएट करोगे। ओके, फाइन, लेट मी डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे। ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी आपकी रिफाइन एंट्री क्रिएट करेगी, जैसे मैंने बताया था कि आपका ब्रेकर ब्लॉक भी साथ में आ रहा है, प्लस आपका एफवीजी भी साथ में आ रहा है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड एचपीएस प्लस ब्रेकर ब्लॉक प्लस आपका एफवीजी। तो जब ये तीन चीज आपको अलाइन हो रही है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग द फाइनेस्ट एंट्री। और इसका आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो? दो एंट्री आप क्रिएट करोगे। एक तो आप ऑर्डर ब्लॉक पे सॉरी एफवीजी पे टैप होते ही क्रिएट करोगे, स्टॉप लॉस विल बी योर ऑर्डर ब्लॉक का हाई। सेकेंड एंट्री जो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड में कैलकुलेट करोगे वो यहाँ पे होगा, एंड आप इसके टैप पे एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस आप रखोगे ये। रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने पहले ही बता दिया था कि आप 1:3 मिनिमम मिनिमम टारगेट करोगे। सो देखते गाइज उस तरीके से एंट्री बन पा रही है कि नहीं। अब यहाँ पे गाइज मेरा इम्बैलेंसिस कहाँ कहाँ पे है? इम्बैलेंस, इम्बैलेंस 1, इम्बैलेंस 2, इम्बैलेंस 3, इम्बैलेंस 3, जस्ट सेकेंड, यस, इम्बैलेंस 3। ओके, एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे आपके जो प्रीवियस इम्बैलेंसेस थे, जैसे ये एक छोटा इम्बैलेंस था, ये आपके प्रीवियस एफवीजीज थे, राइट? मार्केट ने एक्चुअल में इस प्रीवियस एफवीजी को रिस्पेक्ट करना चाहिए था अगर मार्केट को अपसाइड के लिए जाना था, बट इस एफवीजी को मार्केट ने 1% भी रिएक्ट नहीं किया। यानी इस एफवीजी को मार्केट ने 1% भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मार्केट का इंटरेस्ट नहीं था अपसाइड के लिए जाने के लिए। हमको समझ में आ चुका है? अगर मार्केट को गाइस ऊपर जाना होता तो मार्केट क्या ये इम्बैलेंसेस को ब्रेक करता?
प्लीज टेक्स्ट यस और नो। नहीं करता, बहुत सिंपल आंसर है। अगर मार्केट का इंटरेस्ट एक्चुअल में अगर ऊपर जाना होता तो मार्केट यहाँ से बाउंस हो जाता, यहाँ पे आता है एंड बाउंस होके ऊपर जाता, बाउंस हो जाता है एंड ऊपर हो जाता, बट मार्केट का कोई इंटरेस्ट नहीं था अपसाइड के लिए मूव का। मार्केट ने क्या किया, सिंपली एक डाउनवर्ड शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट क्रिएट किया। उसने प्रीवियस इम्बैलेंसेस को IFVG कन्वर्ट किया, यानी इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, along with breaker block, align with FVG, सारे चीजें आपको कंप्लीट मॉडल तैयार हो रहा है। उसी के साथ साथ आपका लिक्विडिटी स्वीप अपसाइड के लिए, राइट। आप एंट्री कहां करोगे, मैंने जस्ट बताया, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ओके, आप अपने FVG के टैब पे एंटर कर सकते हो, या फिर आप अपने ऑर्डर ब्लॉक के टैब पे एंटर कर सकते हो, जो कि यहाँ पे होगा, राइट। टारगेट आप 1:3 रिस्ट रिवॉर्ड करोगे, जो कि इजीली मिल गया है, यहाँ पे चालू होते ही हमको 1:3 मिल चुका है। ये आपका ट्रेड स्टार्ट होते ही 1:3। बट अगर मैं इसको अच्छे तरीके से होल्ड करूँ मार्केट में, मैं जैसे प्रीवियस डेज अरेज, PD अरेज, मैं 15 मिनट्स में मार्क करता हूँ, जो कि मुझे काफी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी जगह है, जैसे एक यहाँ पे इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, राइट। उसी के नीचे और भी कुछ है, उसी के नीचे यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, यस। तो ये मेरे प्रीवियस डेज के अरेज हो गए, राइट। सो अगर मैं चाहूँ तो ये सारी की सारी एंट्रीज मैं यहाँ तक के होल्ड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कुछ अपनी पार्शल्स, मैं अपने कुछ पार्शल्स यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और अगर मैं एक्चुअल में 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, जैसे मैंने हायर टाइम फ्रेम का POI मार्क किया था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, सो मैं उसी तरीके से हायर टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया भी तो मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने सप्लाई मार्क किया वैसे मैं डिमांड भी मार्क कर सकता हूँ, व्हाई नॉट, यस और नो गाइस। सो हम डायरेक्टली सप्लाई तक वेट कर सकते हैं। सो अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूँ, आ जाते हैं वापस से अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैंने रिस्क कितना किया था गाइज एक्चुअली में, नहीं दिख रहा है, 3 मिनट्स। तो गाइज एक्चुअल में हमने रिस्क कितना किया था यहाँ पे, 0.5%। यानी अगर आपका एक्चुअल SL देखा जाए तो समवेयर आपका SL बनता है, एंट्री है 9379, हम 9380 पकड़ेंगे, एंड एग्जिट पकड़ेंगे 9430, यानी 80 से 30, 5 पिप्स का SL गाइज, 5 पिप का SL है। $10,000 का आपका अकाउंट है, तो आप कितना रिस्क करोगे पर ट्रेड, $50, राइट। 0.5%, $50 को रिस्क करते हुए आपने कितना परसेंटेज कैलकुलेट किया यहाँ पे, 1:22 यानी $50 के रिस्क पे आपने 50 × 22 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, 50 × 22, यानी $1100 आपने यहाँ पे जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, विद द हेल्प ऑफ दिस सेटअप। अब डिपेंड करता है हर ट्रेडर पे वो कितना होल्ड कर रहा है। 1:3 के बाद रिस्ट 1:3 जैसे मार्केट ने किया, आपका ब्रेक किया 1:3, आपने बहुत सारे प्रॉफिट बुक कर लिया एंड आपने पार्शल लगा दिया। 1:3 मतलब $50 के अगेंस्ट में आपको $150 मिला, $150 आपको मिले। ओके, आप अगर अपने प्रीवियस डेज के अरेज पे वेट कर रहे हो मार्केट पे, तो आपको और भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम तक मार्केट को होल्ड कर सकते हो, क्या कैपेसिटी है आपकी SL होल्ड करने की। सिंपल, बहुत सिंपल था गाइस, यस। अब जैसे मार्केट हमारे प्रीवियस डेज में आ गया, यानी जैसे हमारे हायर टाइम फ्रेम POI में आ गया, मार्केट ने अगेन एक और शिफ्ट दिया, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दिखाई दे रहा है, मार्क कर लेते हैं पहले लो।
ओके, मार्क कर लिया हमने, इसी को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर तरीके से। क्या हुआ गाइस एग्जैक्टली, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, प्लस मार्केट ने लो ब्रेक किया, उसी के साथ साथ हमारे मार्केट में यहाँ पे एफवीजी प्लस ब्रेकर ब्लॉक अलाइन था, उसी के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन था। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे ट्रेड करोगे। पहली एंट्री हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारी एफवीजी प्लस ब्रेकर ब्लॉक, जो कि यहाँ पे आ रहा है। सेकेंड एंट्री हम क्रिएट करेंगे हमारी एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, अगर आप फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस बेसिक सा सिंपल आंसर है, आपका जो हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है उसके नीचे रखोगे, या फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखोगे। ओके, दूसरी एंट्री आपने कहाँ में प्रिपेयर किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप अपने ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखोगे या फिर अपने हाई टाइम फ्रेम के पीओआई के नीचे रखोगे। सिंपल। टारगेट आप क्या करोगे, 1:3 मिनिमम, मिनिमम 1:3 मिनिमम। और वो तो टैप होते, यानी जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री टच हो गई, मार्केट ने ऐसे ही दे दिया। होल्ड कहां तक करोगे, प्रीवियस डेज के पीडीआरएज, प्रीवियस डेज के पीडीआरएज गाइस, प्रीवियस डेज के पीडीआरएज। मुझे यहाँ पे एक शार्प ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है M15 टाइम फ्रेम पे, तो आई कैन होल्ड दिस एंट्री टिल ईयर। और ऊपर जाएंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है काफी इम्बैलेंसेस है मार्केट में, और उसी के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो मैं अपनी एंट्रीज को यहाँ तक भी होल्ड कर सकता था। यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल अगर दिया तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा, यहाँ पे अगर रिवर्सल दिया तो यहाँ पे एग्जिट करूंगा, और अगर मार्केट का प्रॉपर तरीके से मन रहा तो वो हमें वापस हमारे एग्जैक्ट जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक में टैप नहीं हुआ था मार्केट, वहां तक भी लाके छोड़ सकता है। डिपेंड करता है कैसे मूव्स आ रहे हैं मार्केट में, कहाँ तक जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है। बट यहाँ से मार्केट ने प्रीवियस हमारे पीडीआरएस के फर्स्ट टारगेट से मार्केट ने रिवर्स किया, जो कि आपको वहां पे भी 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, 10, यानी $50 रिस्क कर रहे हो, 500 का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसे सेटअप्स क्रिएट होते हैं, एंड ऐसे आप बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड्स कैप्चर कर सकते हो। यस, नो डाउट, यस और नो गाइस, प्लीज टेक्स्ट यस और नो। ओके, एवरीथिंग क्लियर, यस, ओके, अमेजिंग गाइज। कुछ भी डाउट नहीं है ना, राइट? प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ चुकी है। ओके, कूल गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जो कि आपका कल होगा। ओके, टुमारो आपका सेशन होगा, सेम 8 PM। और गाइज आज आज यानी आज कितने मेंबर्स ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया एंड कितने मेंबर्स ने कितना लॉस जनरेट किया, बताइए। कितना लॉस हुआ है आपका आज, और आपका कितना प्रॉफिट हुआ है गोल्ड में। नीड मोर एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। कल एक और चीज बताऊंगा गाइस, बहुत अमेजिंग होगी। ओके, यस डेफिनेटली, कल एक और चीज बताऊंगा, बहुत अमेजिंग होगी। ओके, यस, ओके। सो गाइज, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर पेंडिंग क्वेश्चंस है तो हम क्या करेंगे गाइज, कल Q&A सेशंस करेंगे, यानी क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा कल। कूल, एंड मिलेंगे 8 PM शार्प। So till then, guys, have a great day and enjoy your trading week. Bye, guys. Good night. Take care, everyone.